हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप भले चंगे होंगे और कानून आपकी क्या मदद कर सकते हैं और आपको कानून की क्या मदद करनी चाहिए ये आपको पता लग गया होगा। कानून एक बहुत गहरा समुंदर है, ठीक है ना। और वहाँ तक जाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता जब तक कि वो इसकी ट्रेनिंग ना ले, ठीक है। अभी पति पत्नी के जो विवाद है वो समाज का एक मूलभूत समस्या के रूप में मैं मानता हूँ। समाज में बहुत ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ हैं, गहराइयाँ हैं, विवाद हैं, स्वार्थ हैं, लेकिन हमारे हिंदू समाज में यानी कि सनातन धर्म के हिसाब से यह एक धार्मिक बंधन माना गया, जन्मों जन्मों का बंधन माना गया। और जब से होश संभाला है लोगों ने, तब से मतलब उस दिन से समझिए जब विवाह का संबंध, शादी का संबंध, पहले तो समाज स्वतंत्र था, जानवरों की तरह जंगल में रहता था, कोई रिश्तेदारी वाला नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान सामाजिक प्राणी बना, उसने एक जाल अपने चारों तरफ फैला हुआ माना भी और पाया भी, क्योंकि जो उसके खून के रिश्तेदार थे वो जब किसी दूसरे परिवार के संबंध में बंधे तो उनमें आपसदारी रिश्तेदारी बनी। विवाद तो तब भी थे, षड्यंत्र तो तब भी थे, और लोग आपस में एक दूसरे का हक छीनने में भी लगे रहते थे। लेकिन सनातन धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को, विवाह को एक धार्मिक रीति रिवाज माना गया, ठीक है। और कानून भी कहता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक बंधन है, धार्मिक रीति रिवाज से होता है, जबकि दूसरे धर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, जैसे किसी को कोई ठेकेदारी पे काम दिया जाता है तो उसकी कीमत तय हो जाती है, कंसिडरेशन, कि इस काम के लिए इतने का लेन देन होगा। तो जब धार्मिक बंधन माना गया, जन्मों जन्मों का साथ, 7 जन्मों का साथ, पिछले 7 जन्मों का साथ, आने वाले 7 जन्मों का साथ, तो एक एडजस्टमेंट समाज में थी। छोटे छोटे बात पे मन मुटाव नहीं होते थे, परिवार हंसी खुशी चलते रहते थे। जैसे खेल के मैदान में जो लोग कुछ खेल रहे होते हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन फिर दोबारा उसी टीम में होते हैं वो, और उसी कंपटीशन में भी होते हैं। लेकिन
जब दूसरी सभ्यताएं सनातन धर्म के नज़दीक आई तो हमेशा क्या होता है, जो इंसान के पास है उसकी कीमत वो समझता नहीं है, वो उसे मामूली लगती है। लेकिन पराई चीज़ ज़्यादा कीमती, महंगी, सुंदर, आकर्षक दिखती है। इसीलिए उसने दूसरे रीति रिवाज जो थे दूसरे धर्मों के, हमारे सनातन धर्म ने भी अपना लिए और बात बात में तलाक की नौबत भी आने लगी। जब तलाक की नौबत आने लगी, समाज आगे बढ़ा, तो जो एक सहन शक्ति थी वो लोगों की ख़त्म हो गई। अब लोग इसको 7 जन्म का रिश्ता ना मान के स्वार्थ का रिश्ता मानते हैं। वो जीना तो किसी और के साथ चाहते हैं, लेकिन धन के अभाव में उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं। इसलिए एक षड्यंत्र के रूप में वे किसी अमीर आदमी से रिश्ता कर लेती हैं औरतें, और फिर बात बात पे कानून का दरवाज़ा खड़का के मेंटेनेंस लेती हैं। मेंटेनेंस पति पत्नी के जो केस कोर्ट में आते हैं उनमें मेंटेनेंस का मसाला तो जरूर होता है। इसी की मांग पे कई बहस चलती है। अब जैसे जैसे विकास होता है, सच झूठ और केसों की कलई खुलती है, तो फिर मेंटेनेंस के नियमों में भी बदलाव आता है। ठीक है, ऐसे कुछ बदलाव के बारे में आज हम बात करेंगे। पर जो ये सीआरपी का सेक्शन 125 है मेंटेनेंस का, भरण पोषण का, ये स्त्रियों के पक्ष में ज़्यादा काम करता है। पत्नी कितनी भी आत्मनिर्भर हो, कमाती हो, फिर भी उसके पति को मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट का जजमेंट आ जाता है। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज्ड पेरेंट्स, ये सेक्शन 125 में स्पष्ट बताया गया है। वाइफ तभी क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस का जब वो पहले सिद्ध कर दे कि वो बोनाफाइड वाइफ है उस पुरुष की। ठीक है, उसको पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि किसी न किसी रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी उस पुरुष से हुई थी, तभी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और यह उन्हीं के लिए है कि जो आत्मनिर्भर नहीं है और जिनकी कोई आय का साधन नहीं है। अब ऐसे भी केसेस कोर्ट में आ रहे हैं और उन पर जजमेंट भी आ रही है। देखिए, केस तो ऐसे कई बार आते रहे हैं, लेकिन अब जैसा एक केस आया कि एक महिला अपनी शादी को प्रूव नहीं कर पाई, वो ये सिद्ध नहीं कर पाई कि वो उसकी लीगल वाइफ है, वाइफ इन लॉ। ठीक है जी वाइफ इन लॉ है कि कानून के हिसाब से उसकी वाइफ है, वो सिद्ध नहीं कर पाई। लेकिन एक हाई कोर्ट ने उसको भी मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दे दिया। सीआरपी के सेक्शन 125 के हिसाब से लीगली मैरिड वाइफ ही मेंटेनेंस की हकदार है, एंटाइटल्ड है। लेकिन जब किसी ऐसी स्त्री को जो कि वाइफ ही सिद्ध नहीं हुई, उसको भी मेंटेनेंस दे देना,
ये सीआरपीसी के जो शब्द हैं कि लीगली मैरिड वाइफ, तो ये लीगली मैरिड वाइफ नहीं निकली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि सीआरपी का सेक्शन 125 धाराशाही होने लगा है, उसकी ट्यूनें हिल गई हैं। ऐसे ऐसे जजमेंट आ जाते हैं, वो ना जाने किस बायस में, बायस का समझते हैं ना, बायस पे भी एक वीडियो बनेगा आके, ऐसे जजमेंट उजागर हो जाते हैं कि जिनमें ऐसी महिला को जो कि पत्नी सीधी नहीं हुई है उसको भी मेंटेनेंस दे दिया गया, बल्कि उसके साथ उसके बच्चे को भी मेंटेनेंस का अधिकार मिल गया। अब जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें वाइफ ने कुछ एविडेंस दिए, जैसे फोटोग्राफ दिए, व्हाट्सएप मैसेज की कॉपी दी, चैट की मैसेज की दिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ दिखाते हुए उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिया, लेकिन वो मैरिज कार्ड या दूसरे शादी के रीतियों और एविडेंस प्रूव नहीं कर पाई। हस्बैंड जो था, हस्बैंड ने कहा कि ये मेरी लीगली वेडिड वाइफ नहीं है, इससे उसका विवाह नहीं हुआ, क्योंकि उसका विवाह एक दूसरी महिला के साथ हुआ था और बाद में उन दोनों के बीच डाइवोर्स की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल हुई थी और वो एप्लीकेशन जो थी कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी, निरस्त कर दी गई थी और इसके खिलाफ फिर उसने हाई कोर्ट में अपील भी की थी, उसने वो चीज़ें दी। अब इससे यही सिद्ध हो रहा था कि वो ये महिला क्लेम कर रही है वो उसकी लीगली वेटेड वाइफ नहीं है, क्योंकि वो आदमी पहले से ही शादीशुदा है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है जिसके डॉक्यूमेंट से। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने ये फैसला दिया कि चाहे वो उसकी लीगली वेटेड वाइफ है या नहीं है, क्योंकि वो पति पत्नी की तरह रह रहे थे और इसके बीच उनको एक बच्चा भी हुआ। इसलिए वाइफ को और बच्चे दोनों को 10-10 हज़ार रुपये महीने का मेंटेनेंस कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। हस्बैंड कह रहा था कि उसकी जो लीगली मैरिड वाइफ है जिसके साथ उसका डाइवोर्स का केस चल रहा है, वो उनको 7,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस पहले ही दे रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं सुना। तो इसका मतलब ये है कि ये जजमेंट जो है लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग रहने लगते हैं, अब अगर उनका भी डिस्प्यूट ऐसे कोर्ट में आ जाएगा लिविंग का, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप था उन लोगों का, चाहे उनका बच्चा हुआ या कैसे है, लेकिन वो किसी कानून के हिसाब से या रीति रिवाज से पति पत्नी नहीं थे, ऐसे ही साथ रह रहे थे। ये सिद्ध नहीं हुआ कि वो उसकी लीगली वाइफ थी, फिर भी कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस दिया। इसका मतलब यह है कि जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं लड़के लड़कियां, अगर उनके बीच में ऐसा केस आ जाएगा तो कोर्ट फिर उस लड़की को भी मेंटेनेंस दिलाएगा। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर मेरे को कमेंट द्वारा बताएं। आशा करता हूँ इस केस को सुन के आपने भी अचंभा महसूस किया होगा कि कानून इतने सालों से जो चला आ रहा था उससे अलग हट के लीगली मैरिड वाइफ की जगह इलीगली जो वाइफ बनी हुई है, जो बिना शादी के प्रूव किए उसकी वाइफ बन रही है, उसको भी मेंटेनेंस मिल रहा है। तो
ये फैसले कहाँ जा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन वाला ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट भी करिए। थैंक्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।